आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ह्यूमनाइड रोबोट की, जो कि यहाँ पे एक कंपनी है कॉलटेक नाम की, उसने बनाया है। इसे आप ह्यूमनाइड रोबोट बोलो या फिर एक ऐसा ड्रोन बोलो जिसके 2 पैर है, या फिर आप इसे एक फुल फ्लेज्ड रोबोट बोलो जिसमें इनबिल्ट ड्रोन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, यहाँ पे कॉलटेक नाम की एक कंपनी है जिसके रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक ह्यूमनाइड टाइप रोबोट बनाया है जिसे वो लियोनार्डो बोल रहे हैं। अब यहाँ पे लियोनार्डो का मतलब होता है लेग ऑन एरियल रोबोटिक ड्रोन। तो बेसिकली ये एक एरियल रोबोटिक ड्रोन है जिसके नीचे लेग लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये लैंड कर सकता है, चल सकता है, जिम्नास्टिक कर सकता है और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इंसान के वो ये कर सकता है। हालांकि इस पे वो अभी काम कर रहे हैं और काफी कमाल की एक वीडियो आई है यहाँ पे इंटरनेट पे जो काफी अच्छे से दिखा रही है कि ये जो रोबोट है इसके जो लेग्स है वो स्पिन हो सकते हैं, ये अपने से चल सकता है, ये डाउनहिल चल सकता है, ये अपहिल चल सकता है, ये जिम्नास्टिक कर सकता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर सकता है। हालांकि अभी उन पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ ही वीडियो सामने आई हैं जिनमें ये देखा जा रहा है कि ये जो रोबोट है वो तरह तरह के जगहों पे चल रहा है और अपने लेग्स को स्पिन कर सकता है और अपने आप को मूव कर सकता है। और चूंकि इसके ऊपर एक ड्रोन भी लगा हुआ है तो ये उड़ भी सकता होगा और ये काफी कमाल का मैकेनिज्म यहाँ सामने निकल के आ रहा है और ये फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आ सकती है। किसी भी चीज की शूटिंग में या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से ये चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे इस कंपनी की रिसर्चर का ये कहना है कि ये एक बहुत ही इनोवेटिव रोबोट है, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक ड्रोन है और उसके नीचे आप 2 पैर देख रहे हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डिजाइन है वो इसे पुश करती है एक ऐसे एरिया में जहाँ पे जो नोशन है वो या तो सिर्फ लैंड होगा या फिर वो एयर बेस्ड होगा और उसके अलावा यहाँ पे ज्यादा चीजें होंगी नहीं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसे आप सिर्फ एक ड्रोन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लियोनार्डो है उसे इस तरीके से प्रोग्राम किया गया और इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये ज्यादा हाई एल्टीट्यूड और बहुत ज्यादा देर के लिए उड़ नहीं सकता है और उस पे अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने बाकी हैं। अभी तो वो इसे स्टेबिलिटी देना चाहते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रोबोट है ये लैंड पे मोशन करने में उतना स्मूथ नहीं है और इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि अभी तक उन्होंने इतनी स्टेबिलिटी पा ली है कि वो अगर इसे अपने हाथ से मारे या फिर लात से भी लिमिटेड अमाउंट में अगर पावर दे तो ये गिरेगा नहीं, ना ही ये अपनी स्टेबिलिटी खोएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी भी है, लेकिन अभी ये कंज्यूमर के काम में आने के लिए उतनी स्टेबल चीज नहीं है। और यहाँ पे ये रोबोट काफी सारे जगहों पे यूज हो सकता है, वो अब टर्बाइंस हो या फिर ऑयल रिग्स हो या फिर ये किसी प्लेन को देखना हो या फिर किसी ऐसे जगह पे देखना या एक्सप्लोर करना हो जहाँ पे जाना ज्यादा पॉसिबल नहीं है और सेफ नहीं है। इनफैक्ट ये जियोलॉजिस्ट के भी काफी काम आ सकता है। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजी में ऐसी इंप्रूवमेंट्स आने वाली हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी मदद से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं अब मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।